बात करनी है हमें कुछ एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन्स की डाइट के हवाले से। बिल्कुल, और चूंकि आजकल जैसे वर्ल्ड कप का समय है, वर्ल्ड कप में तमाम दुनिया के स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हिस्सा ले रही हैं, पाकिस्तान की टीम भी खेल रही है, तो हमने सोचा कि लोगों को ज़रा ये बताएं कि स्पोर्ट्स डाइट होती क्या है और उस स्पोर्ट्स की डाइट के अंदर प्रोटीन की कितनी इंपॉर्टेंस है, प्रोटीन का क्या काम है और क्या प्रोटीन जो है वो स्पोर्ट्समैन को देता है और उनकी परफॉर्मेंस कैसे इन्हांस होती है। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। डॉक्टर नौशीन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप तो क्रिकेट से वैसे है ना? अच्छा है, दिल धड़क रहा होता है ना? दिल धड़क रहा होता है जोर जोर से। चाहे कुछ भी हो जाए, क्रिकेट जो है ना वो हमारे ना बचपन से ना ऐसे जैसे वैक्सीनेशन की गई ना हमारी, हमें क्रिकेट भी ऐसे ही मिली है। तो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ की डाइट क्या होती है, पहले तो ये हम बात करें क्या होनी चाहिए। अच्छा देखो, स्पोर्ट्स की ना आपकी बड़ी स्पेसिफिक डाइट होती है। अगर आप जैसे आप गेम खेलने जा रहे हो या आपकी प्रैक्टिस है, या इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं, बच्चे भी हैं बड़े भी, जो भी आपने तीन कम से कम 2 से 3 घंटे पहले एक प्रॉपर मील लेना है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन भी आपका शामिल है। कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा आपका चपाती हो गई, राइस हो गई, एक कंट्रोल पोर्शन है। प्रोटीन्स भी उसमें शामिल होंगी किसी भी फॉर्म में, और ज़्यादातर एनिमल प्रोटीन्स यानी कि मछली, मुर्गी, मटन हम ये रेकमेंड करते हैं। हाँ, मीट की करते हैं। और इसी तरह एसेंशियल फैट्स और नट्स वगैरह आपने अपने 2-3 घंटे पहले कर लिया। क्योंकि 2-3 घंटे पहले क्यों करें? क्योंकि इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट। आप जब खेलेंगे तो खुदा आपका खाना मुंह में ना आए, आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग ना हो। तो मतलब ये कितनी देर पहले? 2-3 घंटे पहले। ये वाला मील 2-3 घंटे पहले, ठीक है। फिर एक होता है प्री वर्कआउट मील होता है, ठीक है, जो कि आप कह सकते हैं कि आपके वर्कआउट से या आपकी एक्सरसाइज से या आपकी वो जो आप गेम खेलने जा रहे हैं आधा घंटा पहले। हाँ, वो कहते हैं आधा घंटे पहले थोड़ा सा हल्का फुल्का। एग्जैक्टली। अब वो जो है वो ज्यादातर बेसिकली प्रोटीन्स पे होता है। अच्छा। हाँ, उसमें प्रोटीन, आपके प्रोटीन शेक्स भी हो सकते हैं, उसमें आपका प्रोटीन स्मूदीज भी बन सकते हैं, जिसमें आप दूध, दही और उन चीजों का इस्तेमाल करके नट्स वगैरह डाल के वो भी पीकर जाए। नहीं, लस्सी तो फिर तो सो जाएगा। सो जाएगा। हाँ, लस्सी में एक्चुअली जो होता है ना, कार्ब कंटेंट हमारा ज्यादा आ जाता है। एग्जैक्टली। लस्सी माइनस लस्सी नहीं, क्योंकि हम लस्सी फीकी तो पीते नहीं है। हमारी लस्सी का मतलब है कि उसमें चीनी का पूरा या नमकीन होती है। अच्छा, प्री वर्कआउट में जो होते हैं ना इंस्टेंट, जैसे केला, केला आप फौरन से खा सकते हैं। आप कॉफ़ी ले सकते हैं, हर दफ़ा नहीं, ब्लैक कॉफ़ी जिसमें कैफीन होता है वो आपको बूस्ट देता है, ठीक है। इसी तरह आपका एप्पल, सेब जो है वो भी आपको हम कहते हैं कि आप ले सकते हैं, प्रीमियर वर्कआउट मील जो आपका है। तो इसमें क्या होता है कि ये चीज़ें आपको एनर्जी देती हैं, चाहे आपने वर्कआउट करना है, आपने गेम खेलना है, आपने स्पोर्ट्स करना है, कुछ भी है, तो ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये जो चीज़ें आपने बताई, ये केला और सेब, और ये आपको प्रोटीन वाली जो रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट एनर्जी भी दे रहा है आपको। अब एक चीज़ आती है, जब आपने वर्कआउट कर लिया, आपने गेम खेल लिया, उसके बाद आपके मसल की रिपेयर चाहिए होती है। देखो मसल जो है ना, उसको कॉन्स्टेंटली उसका वेयर एंड टेयर हो रहा है, हम उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं वर्कआउट में, सारी चीज़ों में। तो उसके बाद आपकी प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। वो आपकी बॉडी वेट के हिसाब से, अगर आप कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपकी बॉडी वेट के हिसाब से है। हर दफ़ा मैं बताती हूँ, प्रोटीन की बहुत सी सोर्सेज हैं। आप दालों में भी ले सकते हो, आप गोश्त में भी ले सकते हो, दूध है, चीज़ है, ये सारी चीज़ें आपको प्रोटीन्स देती हैं। इन द एंड बहुत रेयरली जब मैं कहती हूँ कि वे प्रोटीन जो चॉकलेट आपके शेक्स होते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं अपनी मसल पे। वो हेल्दी है, बट नेचुरल प्रोटीन्स से बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। लेकिन वो कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है उन प्रोटीन्स का? अंटिल ऑनलेस कोई तुम्हारी रीनल यानी किडनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या आपको कोई लिमिटेड प्रोटीन इंटेक नहीं है आपका, तो आप उसको आराम से ले सकते हैं। वो आपके मसल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, कोई ऐसी मिस्टेक्स आप एनालाइज कर सकती हैं कि जो कि वर्कआउट करने वाले या स्पोर्ट्स खेलने वाले करते हो अपने फूड के हिसाब से, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस जो है वो डल हो जाए या एनर्जी उनकी लो हो जाती हो? अपनी हाइड्रेशन का ख्याल नहीं रखते। पानी का इंटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा मसल सोर हो जाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, क्योंकि आपका जिस्म से सारे मादनियात निकल रहे हैं पसीने की सूरत, तो वाटर इंटेक जो है ना वो आपको हाइड्रेटेड रखता है, आपके मसल्स को स्पैज़म में नहीं जाने देता है। और ओवर इंटेक ऑफ एनी वाइटामिन्स, जैसे मैं पढ़ रही थी, हमने पढ़ा भी रही थी कि विटामिन डी अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा ले लेना तो वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को, ओवर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करता है। तो वो मसल्स को स्पैज़म में लेके जा सकता है। सो हर चीज़ का इंटेक बड़ा प्रॉपरली, आपने ये नहीं करना कि अच्छा जी मैं वर्कआउट किया तो मैं कोई भी विटामिन खा सकता हूँ। एंड पोस्ट वर्कआउट अवेस आपका जिंक और मैग्नीशियम ऐसे है मिनरल्स जो बहुत ज़रूरी हैं आपके मसल की रिपेयर के लिए। तो आपने इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। और कौन सी चीज़ ऐसी है जो एथलीट को खानी नहीं चाहिए?
ज़्यादातर जो फैट बेस्ड डाइट्स होती है ना, ऑयली डाइट्स है, फैट बेस्ड डाइट्स है, इसको आप अवॉइड करते हैं। इवन कार्ब्स में भी हम वाइट यानी कि रिफाइंड कार्ब्स यानी कि सफ़ेद आटा हो गया, सफ़ेद ब्रेड हो गई, ये सारी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं। ये आपका एक तो वेट गेन भी कराती हैं, क्यों, और आपको पता है कि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपको एक लिमिटेड वेट में रहना होता है, तो वो चीज़ें आपको हेल्प आउट वो आपको तंग करेंगी इन द लॉन्गर रन। टेक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, वो स्लोली डाइजेस्ट होते हैं, वो थ्रू आउट द प्रोसेस आपको एनर्जी देते रहेंगे। अब जैसे हमारे क्रिकेटर्स हैं, दे हैव टू स्टैंड फॉर आवर्स एंड आवर्स, तो उनका मील इस तरह, ये तो खैर T20 है तो इसमें जरा कम होता है, लेकिन अगर आप टेस्ट मैचेस की बात करें तो 5-5 दिन के लिए जो असल तो वो एनर्जी का इम्तिहान होता है। तो आपके दोस्त को सोचो 2-3 घंटे भी लगातार खड़े रहना पड़े तो कितना आपको होता है। भाई हम 15 मिनट अपने प्रोग्राम में खड़े रहते थे, बस क्या हालत रहते तो हम 2-2 घंटे थे, अब आजकल 15 मिनट हो गया, तो 2 घंटे खड़े रहते थे मुसलसल, तो उसमें हालत पता चल जाती थी। देखो ना, तो उसमें आपको जरूरी चाहिए होता है, हम वही फील्डिंग करते थे हम बस। और क्या, उधर टीम हमारी कैच छोड़ती है और हम इधर फील्डिंग के लिए हाथ जोड़ के खड़े हुए थे। सही। अच्छा, एक आम आदमी की डाइट में और एक स्पोर्ट्समैन की डाइट में कितना फ़र्क होना चाहिए? और फिर ये मैं आपसे पूछूंगा कि जो फीमेल्स जो स्पोर्ट्स में होती हैं और जो मेंस जो स्पोर्ट्स में हैं, उनमें भी कुछ डाइट का फ़र्क होता है? इनका डेफिनेटली होता है। जो आपके एथलीट्स हैं या जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उनका जो प्रोटीन नॉर्मल आदमी के प्रोटीन से ना वो ज़्यादा होता है, उनके मील का पोर्शन भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बर्न आउट कर रहे होते हैं, उन्हें कॉन्स्टेंट एनर्जी चाहिए होती है। जैसे हम हैं या हम नई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, हम तो हमारा जो प्रोटीन इंटेक है और जो मील टाइमिंग्स होंगे वो कम होंगे एज कम्पेयर टू द स्पोर्ट्स पर्सन। इसी तरह जो आपने मुझसे सवाल किया ना, मेल्स और फीमेल्स, बॉडी वेट पे डिपेंड करता है। वैसे आपकी प्रोटीन इंटेक आपकी बॉडी वेट के हिसाब से हम रेकमेंड कर रहे होते हैं। अगर आप प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग में जाए ना, तो 0.8 ग्राम्स पर केजी ऑफ द बॉडी वेट, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो दिस इज हाउ वी मेक अ डिफरेंस। इसीलिए एग्जैक्टली वो डाइटिशियंस जो होते हैं वो टीम्स के साथ होते हैं, वो उनकी फिटनेस का भी और डाइट का पूरा एग्जैक्टली आप देख रहे हैं, जो भी फिटनेस फ्रीक होगा वो हमेशा अपनी एक प्रोफेशनल हेल्थ साथ रखता है। तो वो क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली गाइड करते रहते हैं कि आप क्या चीजें ले सकते हैं। तो ये लोग रोजाना की बुनियाद पे या जो डाइटिशियंस होते हैं टीम्स के साथ, वो उनका मेजर भी कर रहे होते हैं कि तुमने प्लेट में ये एक बोटी डाली है, एक हटा दो, या इसका इतना तोड़ के वापस हटा दो, या ये किस तरह से ये इसका तयन कैसे होता है? वैसे आई विश कि मुझे हायर किया जाए, उनके साथ ट्रैवल करके, और आप उनको कहा, आप बता बोटियां चेक करें, आपने कहा लेकिन वसीम भाई ये 2 बोटियां नहीं चलेंगी आज, एक बोटी मेरी हुई। लेकिन शिफा, उनकी ना जो प्लेट बनती है ना, वो बड़ी बैलेंस बनती है। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि हमने प्रोटीन, अगर आप देखो तो उनकी सैलेड्स भी बड़ी वो होती हैं, उसके साथ उनका कार्ब्स का पोर्शन भी होता है, उनके प्री पोस्ट मील नट्स वगैरह उनको सर्व किए जाते हैं। अच्छा। ये सारी चीजें जो हेल्दी फैट्स की सूरत में उनको मिल रही होती हैं, तो उनका एक प्रॉपर जब मील आता है तो इट्स ऑलरेडी अंडर सुपरविजन बन के आता है कि ये आपने सर्व करना है। अच्छा, अब ये एक चीज़ जो डिफरेंस मैंने महसूस की है वो ये कि हमारे प्लेयर्स का फिटनेस लेवल और इंटरनेशनली जो खेले थे, फॉर एग्जांपल अगर हम कंपेयर करें ऑस्ट्रेलिया से या साउथ अफ्रीका से, उनका फिटनेस लेवल कुछ ज़्यादा ही आगे होता है। तो ऐसा क्या करते हैं? हाँ बताएं। चले आप बता दें, लेकिन ये वर्ल्ड कप के दिन कोई कंट्रोवर्सी मत कर देखिए, हमारे यहाँ जो फूड प्रोडक्ट्स जो हम खा रहे हैं उनका मुआवजा अगर आप करें इंग्लैंड या कहीं ऑस्ट्रेलिया में, दूध ही मिला लें आप, तो आपको पता चल जाएगा। इधर तो पानी की बाल्टियां डालते हैं भाई दूध में। और वैसे वो जहाँ से आ रहे होते हैं, जहाँ उनकी स्कूलिंग होती है, वहाँ पे बड़ा बैलेंस खाना स्कूल में सर्व हो किया जाता है। अब नाउ आई एम नॉट ट्राइंग टू डिग्रेड समबडी, लेकिन हमारा बैकग्राउंड जो है स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज से हमने बात की, वो बेचारे जो है वो बगैर सुपरविजन के काम कर रहे होते हैं, उस पे भी वो मेडल्स ले रहे होते हैं। ओलंपिक्स में जो हमारे लोग गए जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पोडियम पे नहीं पहुंचे, लेकिन जो उनकी स्ट्रगल्स हैं, जो उनका काम है, वो सबके सामने। तो वो आपने रीजन खुद ही बता दिया कि जहाँ बैकग्राउंड से आपकी जब बेस में थोड़ी वो हो रही होती है ना, वीकनेसेस आ रही होती हैं, वो आगे चल के फिर रिफ्लेक्ट करने शुरू कर देते हैं। खान साहब ने क्या कहा था अपनी पहली तकरीर में? क्या वो जो बच्चे की तस्वीर दिखाई थी, बच्चे की तस्वीर और दिमाग, तो दैट इज ट्रू। स्टंटिंग एंड वेस्टिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस वी आर फेसिंग। कभी हम उस पे बात करेंगे, लेकिन ये है। और ये जो हमारे सारे एथलीट्स आ रहे होते हैं, इनकी इतनी प्रॉपर नरिशमेंट नहीं हो रही होती, इनको इतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता जितना रिकमेंडेड होता है। तो अगर एक न्यूली मतलब फॉर्म्ड एथलीट है या एक शख्स है, बच्चा है जो नया नया एथलेटिक्स की तरफ आया है, और उसकी पहले डाइट ज़ाहिर डिफरेंट थी, वो आम बच्चों की तरह दूध पीता था तो पीता था, नहीं पीता था तो नहीं पीता था। exactly. तो अब वो अगर नया नया आया है, तो उसको कौन सी 3-4 चीज़ें उसके पेरेंट्स ख्याल रखें कि ये तो इसकी डाइट में फ़ौरन से शामिल होनी चाहिए? एक हमने देखना है कि क्योंकि बोन्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो उसमें आपका दूध की इंटेक, और वो भी अच्छा वाला वो दूध हो जो आपको सोर्स पता हो, पनीर वगैरह। एग्जैक्टली। चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चीज़ आप दे सकते हैं, और बच्चे शौक से देते भी हैं। आलू
ये इनका मसला आलू पर ही अटकता है आकर, शिफा इसीलिए ये आज तक स्पोर्ट्स में ना जा सके। हाँ, इसलिए हम इधर बैठे आज स्टेडियम गई देखने के लिए बस। तबसरा कर सकती हैं। तो ये है नट्स जो है ना, बादाम, अखरोट, इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है, स्मूदीज बड़े अच्छे तरीके से, दही का इस्तेमाल, ये सारी फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, यू नो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ पिक एंड चूज आपने करना है कि आप क्या दे रहे हैं। अच्छा, एनर्जी ड्रिंक्स और प्रोटीन शेक्स, इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा जो है वो आप जरा इज़हार ख्याल कर दें ताकि आवाम को पता लग जाए। अच्छा, एनर्जी ड्रिंक्स तो मैं रेकमेंड नहीं करती जो आपकी बाहर से होती हैं। हाँ, घर में आपने बनाना है, नींबू पानी, मिंट मार्गरीटा, आप क्या कहते हैं, शेक्स बना लें, स्मूदीज बना लें, दे आर रेकमेंड। उसमें बादाम भी डालें, केला भी डालें, दही भी डालें, यू नो यू कैन ऐड एनीथिंग यू वांट टू। ये है प्रोटीन शेक्स। यस, इफ यू आर इनटू एक्सेसिव हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, कार्डियो वर्कआउट्स आप कर रहे हैं, तब आप प्रोटीन शेक्स लेंगे। अगर आप ओवर प्रोटीन्स लेंगे अपनी बॉडी में तो आप अपनी किडनीज पे प्रेशर डाल रहे हैं और वो किडनीज जो हैं वो फिर अफेक्ट होती हैं बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन इंटेक से। हम उतना वर्कआउट नहीं कर रहे, हम उतना मसल हमारा कंज्यूम नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली ऑर्गन्स पे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, तो फिर ये मसला हो जाता है। नाजरीन, ज़बरदस्त आपको हमने बता दिया कि जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनकी क्या डाइट होती है, होनी चाहिए। तो जितने भी लोग देख रहे हैं और जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या जो बच्चे जिनको उनके माँ बाप स्पोर्ट्स की तरफ लेकर आना चाह रहे हैं, तो ज़रा उनकी डाइट का बड़ा ज़रूरी है ख्याल रखना। फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फिटनेस का डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो डाइट से है। और प्रोटीन्स के हवाले से भी हमने बात कर ली आपसे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। और दुआ भी ज़रूरी हमें करती रहनी चाहिए। पाकिस्तान की टीम जो वर्ल्ड कप में है, तो बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह